श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुबेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री गुरु महादेव शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर 14 जुलाई 2024 से 20 जुलाई 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय और जानकारी दी है। किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो आज की पूरी कथा का रस तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं शिव की आराधना एक सेठ भी करता है, शिव की आराधना एक गरीब व्यक्ति भी करता है। अगर आपके पास चंदन नहीं है, बेलपत्र नहीं है, कपूर नहीं है, गुलाल नहीं है, बाती नहीं है, मान लो आपके पास कुछ भी नहीं है, तो घर में अगर आपके पास एक चुटकी भस्म है, राख है, तो उसे भी अगर आप शिव पर अर्पित करते हैं तो उसे भी शिव स्वीकार करते हैं और आपका कल्याण कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा बहुत बहुत पुण्य प्रबल होते हैं तब आपको मानव की देह प्राप्त होती है और उसमें भी बहुत बहुत पुण्य प्रबल होते हैं तब आपको महादेव की भक्ति मिलती है, आप मंदिर तक पहुंच पाते हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हरकौन की कथा में एक बालक ने हमसे प्रश्न किया था कि मेरे घर में कोई भी शिवालय नहीं जाता है, मैं अकेला ही मंदिर जाता हूँ, तो ऐसे में गुरुजी आप क्या कहना चाहेंगे। तो गुरुजी ने कहा शमशान पर और शिखर पर और सिंहासन पर अकेले ही जाया जाता है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कई लोग बोलते हैं हमको उज्जैन जाना है महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे सीहोर से ट्रेन जाती है। तो गुरुजी ने कहा आपको सुबह दोपहर शाम ट्रेन और बस मिल जाएगी, आराम से आप उज्जैन जाइए, भस्म आरती श्रृंगार का दर्शन हरिओम जल का दर्शन कीजिए, आराम से दर्शन करके आप महाकाल बाबा की नगरी में आप आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपको हमारी बात पर भरोसा ना हो तो आप गीता प्रेस की शिव महापुराण कथा लेकर आओ, उसमें आप पढ़ो, उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने वाले के मुख का दर्शन मात्र कर लेते हैं तो 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल होता है आपको प्राप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा भगवान शंकर के 5 मुख हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा तीसरा नेत्र जब खुल जाए तो भस्म हो जाए वह काम है और तीसरा नेत्र खुल जाए और जो रह जाए वो राम है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा भोलेनाथ में इतने गुण हैं जिसकी कोई गिनती भी नहीं की जा सकती, अनगिनत गुण है। देवादिदेव महादेव में उन्हीं में से 5 गुण सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई भक्त अपने अंदर 5 गुणों को धारण कर लेता है तो शंकर का एक अंश उसके अंदर विराजमान हो जाता है, शंकर का स्वरूप हो जाता है। अब वे 5 गुण इस प्रकार है, पहला है शांत, दूसरा है समदर्शी, तीसरा है विनम्रता, चौथा है निर्मलता, 5वां है इच्छा से परे। और इन्हीं को गुरुजी ने बताया है। पहला है शांत। गुरुजी ने कहा शंकर का भक्त झगड़े में भी शांत रहता है। पति ने कुछ बोल दिया पत्नी चुप हो जाए, पत्नी ने कुछ बोल दिया पति चुप हो, जवाब न दे, शांत रहने वाला शंकर के भक्त की काफ़ी बड़ी पहचान है। दूसरा है समदर्शी। किसी को गरीब किसी को अमीर मानकर अपने व्यवहार में जो बदलाव न लाए वही शंकर का असली भक्त है। क्योंकि गुरुजी ने कहा है 12 ज्योतिर्लिंग में या फिर ज्योतिर्लिंग की भूमि में या फिर भोलेनाथ के मंदिर में जब कोई एक पाँव रख देता है वह गरीब नहीं होता, वह इस संसार का सेठ बन जाता है। 5 गुणों में पहला शांत, दूसरा समदर्शी और तीसरा है विनम्रता। गुरुजी ने कहा जितना नाजुकता आपके अंदर हो, जितनी विनम्रता आपके अंदर हो, वाणी में जितनी आपके अंदर मिठास हो उतना ही अच्छा है और यह एक शिव भक्त की पहचान है और ऐसे में शिव आपके अंदर उतरते ही चले जाते हैं। और चौथा गुण है निर्मलता। आपका मन पवित्र बनकर रहना चाहिए, आपको अपने अंदर किसी दूसरे के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, गलत भाव नहीं रखना चाहिए, आपका मन हमेशा निर्मल और साफ और स्वच्छ रहना चाहिए।
और पांचवा और अंतिम गुण है इच्छा से परे। जब आप शिव के सम्मुख हो, जब आप शिव के पास पहुंच जाए, जब आप शिव के साक्षी हो, तब आप मांगने की इच्छा न रहे। आप अपने अंदर बस ये शिव का दर्शन करें कि अब मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। जो महादेव को लगे वो मुझे प्रदान करें। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अब चतुर्मास शुरू हो जाएगा। आज देवशयनी एकादशी है। भगवान विष्णु, भगवान नारायण सृष्टि का कार्यभार भोलेनाथ को सौंपकर निद्रा के लिए चले जाते हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, आज लखनऊ वाले श्रीवास्तव जी जिनके यहाँ कथा होनी थी, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा, पंडाल लग गए हैं, व्यवस्था भी हो गई है, पर कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, तो कथा कैसे करवाएं। इस पर गुरुजी ने कहा, आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने बताया, मिट्टी, कीचड़ और अन्य कई प्रकार की समस्याएं हैं। तो गुरुजी ने कहा, जब बाबा चाहेंगे तो फिर से बाद में कथा हो जाएगी। इसके बाद गुरुजी ने कहा, तो लखनऊ की कथा कैंसिल हो गई है, जो 23 जुलाई से शुरू होने वाली थी। ये खबर बहुत ही निराश करने वाली है, क्योंकि लखनऊ और उसके आसपास के लोग पिछले 1 वर्ष से इस शिव महापुराण कथा का इंतजार कर रहे हैं। पर गुरुजी ने तुरंत ही दूसरी शिव महापुराण कथा की घोषणा कर दी, जो कि सभी के लिए एक खुशखबरी है। गुरुजी ने कहा, 25 जुलाई से जयंती स्टेडियम सेक्टर नंबर 6 में भिलाई में छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा शुरू होने वाली है। और इस शिव महापुराण कथा का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने कहा, बधाई हो छत्तीसगढ़ वालों, पूरा सावन आपका है। अब हम आपको बता दें, ऐसा गुरुजी ने इसलिए कहा क्योंकि सावन की पहली शिव महापुराण कथा 25 जुलाई से भिलाई छत्तीसगढ़ में होने वाली है। इसके बाद सावन की अगली शिव महापुराण कथा 2 अगस्त से 6 अगस्त 2024 तक लोरमी मुंगेली छत्तीसगढ़ में होगी। इसके बाद सावन की तीसरी और अंतिम शिव महापुराण कथा 12 अगस्त से 16 अगस्त 2024 तक पुणे रायपुर छत्तीसगढ़ में होगी। सावन के महीने गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 3 शिव महापुराण कथाएं होने वाली हैं और तीनों शिव महापुराण कथा छत्तीसगढ़ में होने वाली है। इसलिए गुरुजी ने कहा, छत्तीसगढ़ वालों, पूरा सावन आपका है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई शिव भक्त है, शिव को मानता है, शिव को भजता है, तो पृथ्वी में गर्भ में जो बच्चा आता है, उस बच्चे की जिम्मेदारी शिव की हो जाती है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। 18 जुलाई को गुरु प्रदोष की विशेष तिथि है। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण गुरु प्रदोष कहलाता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक ऐसा उपाय जिसे आप विशेष प्रदोष शिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 108 बाती की लगती है। अब 108 बाती आपको कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है? जब आपको लगे कि 4-5 बीमारियों ने आपको एक साथ घेर लिया है, लग रहा है जीवन में चारों तरफ से कष्ट है, दुख है और तकलीफ घेर रही हो, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो आप ये उपाय किसी भी शिव मंदिर में जाकर कर सकते हैं, या किसी देवालय में, किसी शिव मंदिर में, या किसी पवित्र नदी के तट पे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि 108 बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। भगवान का मंत्र जाप, नाम जाप करते हुए दीपक प्रज्वलित करें। आप पर महादेव की जरूर कृपा होगी। वो आपके जीवन से रोग, दुख और तकलीफ जरूर दूर होगी। ये उपाय भी आप सावन के माह में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर सावन में सोमवार, प्रदोष, सावन की शिवरात्रि में करेंगे तो आपको अधिक फल प्राप्त होगा। कल प्रदोष पड़ रही है, आप इस प्रदोष में भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब वीडियो आपको जरा भी उपयोगी लगे, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।